और आपको बता दें कि अब मास्टर स्ट्रोक के साथ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार से जिनका तगड़ा नाता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर प्रसाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से सांसद भी हैं। रविशंकर प्रसाद साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों की एक बौछार थी और ये सवाल सीधे सीधे आपके पुराने साथी नीतीश कुमार की तरफ थी। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आपने उनका सम्मान नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं की और खेल कर रहे थे उनकी पार्टी को तोड़ने का। देखिए, इस पहली बात मैं सम्मान पे आता हूं। अभी आपके रिपोर्ट में दिखाया गया कि उनको 46,000 सीटें आई थी 20 में। बीजेपी के विधायकों की संख्या लगभग डबल थी। लगभग मोदी जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। मोदी जी ने नीतीश जी की तुलना लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस से की ईमानदारी के मामले में, कि नीतीश जी एक ऐसे नेता हैं। अब आप क्या चाहती हैं? 14 में उन्होंने मोदी जी के नाम पर छोड़ दिया, 13 में एनडीए, 40 सीट में सिर्फ 2 लोकसभा जीते, 38 हम लोग जीते। फिर चले गए लालू जी के साथ। फिर क्यों छोड़ा लालू जी को? क्योंकि रेलवे भर्ती घोटाले में जो सवाल उठ रहे थे, मॉल घोटाले में, रांची के रेलवे के होटल की बिक्री घोटाले में, उसका जवाब नहीं मिल रहा था। उनके उप मुख्यमंत्री श्रीमान तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया, तो फिर वो हमारे साथ चले आए। अच्छी बात, अच्छा किया। तो आज वो सवाल का जवाब मिल गया क्या? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। 19 लोकसभा जीते वो, 16 सीट मोदी जी के नाम पर, 20 विधानसभा जीते मोदी जी के नाम पर। याद कर रूबिका जी, आपने बिहार को बहुत कवर किया था, मैं 20 में जानता हूं, हम लोग प्रचार कर रहे थे। पहले फेज में मोदी जी का बहुत कम प्रचार हुआ था, मात्र एक आध मीटिंग हुई थी। हम लोग पटना की 4 सीट छोड़ दीजिए, सब सीट हार गए। आप बाहर निकलिए और यूपी चले जाइए, 2-3 सीट छोड़ करके। फिर मोदी जी ने सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, जंगल राज के 2 युवराज कहना शुरू किया, प्रचार किया, नीतीश जी के पक्ष में बात की, स्वीपिंग मेजोरिटी आ गई। तो आप उस समय कह देते भाई हमारी नहीं पटेगी आपसे। तो आज अभी एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले, अमित शाह और नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय नड्डा जी की उपस्थिति में कहा गया कि 24 में एनडीए रहेगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, 25 में भी एनडीए रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस लेवल से उनको आश्वस्त किया गया। तो ये क्या हो गया? या तो खिचड़ी पहले से पक रही थी? ये हैं बड़े सवाल। और आप बिहार को फिर अंधकार, बदहाली, अपराध, भ्रष्टाचार में ढकेल रहे हैं। तो आप अपने पूरे सुशासन के रिकॉर्ड को अगर तोड़ने को तैयार हैं, तो मुझे क्या कहना है? लेकिन रविशंकर प्रसाद साहब, वो तो ये कह रहे हैं, आप साथ में, आपने वो देखा होगा, चाचा भतीजा साथ में खड़े थे, बैरिकेड आगे लगा हुआ था और तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब को साथ लेकर आना है, प्यार मोहब्बत को साथ लेकर आना है। बीजेपी नफरत फैला रही है, हर जगह खेला कर रही है, उसको जवाब देने के लिए हम सब साथ आए हैं। 17 में गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई थी? भ्रष्टाचार नीतीश कुमार बोल रहे थे ना। 2005 में नीतीश कुमार को जब हम लोग नेता बनाया बिहार में, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल जी, अडवाणी जी ने, और फिर पुनः मोदी जी ने उनकी कम सीट के बावजूद कहा वही बनेंगे मुख्यमंत्री, तब गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? जब लालू के भ्रष्टाचार, आपको मालूम है ना, चारा घोटाले का केस मैंने ही बहस किया था पटना में, जनहित याचिका, जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी, उस समय नीतीश जी ने छोड़ा था लालू जी का साथ। याद करिए, समता पार्टी आई थी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू जी के जो लड़ाई में हमारे साथ आए थे, अब सब खत्म। तो ये अब इस बहाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हां, दुख जरूर है कि नीतीश जी से उम्मीद नहीं थी, और आप जो उसके लिए एलिबाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी चिंता मेरे बिहार की। लेकिन रूबिका जी, आज आपके चैनल पर बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, हम लोग 24 का लोकसभा चुनाव स्वीप करेंगे और 25 में निर्णायक बहुमत प्राप्त करेंगे। आज आपको मैं कह रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको। लेकिन खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारी कर ली है। वो जो कसक उनके मन में रह गई थी 2013 में, उस कसक को वो 2024 में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री की तैयारी के रूप में वो पूरा करेंगे। इस तरीके की बातें अब होने लगी है। देखिए रूबिका जी, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है। ये तो जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में तो हर को ख्वाब देखने का अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा।
तो किसी के ख्वाब देखने की इच्छा पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बड़े अदब से एक बात कहनी है। अभी प्रधानमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत योग्य प्रधानमंत्री हैं, देश का मान सम्मान विकास कर रहे हैं। वो 24 में भी जीतेंगे और 29 में भी जीतेंगे, लेकिन हां, दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं है। विपक्ष तो बहुत गदगद है रविशंकर प्रसाद जी, पूरा विपक्ष बिहार में मुझे लगता है सबसे बड़ा गठबंधन है आज की तारीख में। लेफ्ट पार्टी साथ है, कांग्रेस साथ है, हम साथ में आ गई है, जितिन राम मांझी की आपने देखा, नीतीश कुमार और आरजेडी भी अब साथ आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि यहां से अब बदलाव की वो जो लहर है वो शुरू होगी। मैं फिर कह रहा हूं भाई, हर को अपने दावे करने का अधिकार है। अभी देखिए तो बदलाव की लहर कितने दिन चलती है। मंत्री पद विभाग के बंटवारों में ये धारा कहां मुड़ती है, कहां पर ये धारा सूखने लगती है। ममता जी के प्रधानमंत्री के पद के एम्बिशन की संभावनाओं पर अगर कमजोरी करने की कोशिश की जाएगी तो उस एकता में क्या दरार पड़ती है। केसी राव साहब हैदराबाद से स्वयं बैठे हुए हैं और बाकी तो दिल्ली में परमानेंट वेटिंग प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग राहुल गांधी बैठे ही हुए हैं। तो आप देखते जाइए ना, राजनीति में देखते जाइए, आप तो खूब देखती हैं और आप उनके अनुसार टिप्पणी भी करती हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी, कुछ राजनीतिक मर्यादा, कुछ राजनीतिक स्थायित्व होता है कि नहीं होता है। आज गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ तब आए थे जब राम जन्मभूमि का आंदोलन पीक पर था ना, 95 में। क्यों आए थे आप? क्योंकि आपको बिहार के विकास और भ्रष्टाचार की चिंता थी। अटल जी ने आपको रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया। 2005 में आपकी पार्टी जदयू के विरोध के बावजूद बीजेपी ने कहा आप मुख्यमंत्री बनेंगे। 2005 में बने, 2010 में बने। आप लड़ गए नरेंद्र मोदी से। अब हिमालय के सामने आप खड़े हो गए। तो 14 में क्या हुआ पता है? लेकिन हिमालय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा हृदय दिखाया। कहा नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं, सोशलिस्ट हैं, इनके साथ चलो, आ जाओ। बाकी तो मैं बात बता चुका हूं। तो ये पीड़ा होती है। हमारे प्रदेश को अपराध, बदहाली और विकासहीनता में ठेला जाएगा तो हम तो संघर्ष करेंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नीतीश कुमार और उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके तमाम नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी पार्टी को पुख्ता तौर पर नहीं देख पाते हैं। आपने महाराष्ट्र में किया, ये आरोप आप पर लगाते हैं। आप यही चीज गोवा में कर चुके हैं, यही चीज बाकी राज्यों में कर चुके हैं और ऐसा ही कुछ करने वाले थे महाराष्ट्र के बाद, ऐसा ही कुछ करने वाले थे बिहार में। उससे पहले आपके खेल को फेल कर दिया। अच्छा, आपने सवाल किया, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। ये तुलना नहीं हो सकती है। शिंदे साहब खुद ही परेशान थे उद्धव के नेतृत्व से। इन्होंने हिंदुत्व की धारा को तोड़कर चले गए थे स्वार्थी गठबंधन में, तो वो उससे अनकंफर्टेबल थे क्योंकि वोट मिले थे बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के कारण। जैसे यहाँ वोट मिले हैं बीजेपी जदयू के अलायंस के कारण और मोदी जी की लीडरशिप के कारण। ये सवाल थे ना, तो कोई मतलब नहीं इसकी तुलना का। और अगर नीतीश जी को इतनी परेशानी थी तो 20 में क्यों स्वीकार किया मुख्यमंत्री का पद? 2 साल पहले कह देते, 2.5 साल पहले, कि भाई मैं हार गया, मेरी अगुवाई में जदयू को सीटें कम मिली, मैं नमस्ते करता हूं। तब तो आपने पद फट से ले लिया। तो ये 2.5 साल बाद आपका जो ज्ञान आ रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अब अगर आरसीपी की बात लोग कहते हैं तो मुझे ये बताइए, आरसीपी मंत्री बने 7 जुलाई 2021 को। 1 साल क्यों रहने दिया उनको? अगर आपको नहीं लगता था कि आपकी बात सही, उनकी बात सही है, तो उनको कहते इस्तीफा दो, बाहर आओ, नहीं तो मैं तुमको एक्सपेल करता हूं। तो अपने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके केंद्रीय मंत्री बनने का अभिनंदन कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स में एक मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है रूबिका जी, और आप लोग की कृपा से देश जागरूक हो गया है। ये पब्लिक सब जानती और समझती है और बिहार की जनता बहुत गुस्से में है। मैं देख रहा हूं, मैं पटना में हूं, बहुत गुस्से में है और इसका रिजल्ट आएगा। नहीं, आज हमने एक त्वरित सर्वे भी किया है रविशंकर प्रसाद साहब, और उसमें 56% लोग इस बात से नाराज हैं। ये क्लैरिटी साफ तौर पर आज जो हमने एक सर्वे किया है 6 बजे दिखाया, तो उसमें दिख रहा है। लेकिन अब चूंकि पूछा जा रहा है कि कौन आपको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद है, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। अब आप तो बड़े पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के,
तो रविशंकर प्रसाद साहब, ये जनता जानना चाहती है कि कोई पार्टी आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई नंबर सीटों का आ जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये फॉर्मूला हर पार्टी को नहीं सीख लेना चाहिए? ये बड़ी जोरदार बात कही आपने रूबिका जी, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका है कि बस मेरी कुर्सी बची रहे, नीचे के राजनीतिक समीकरण बदलते रहे। ये क्या है भाई? चलिए, आपके प्रश्न ही बिहार प्रदेश और देश की बहुत सारी जनता की शंकाओं का उत्तर दे दिया है, और ये विषय बिहार में बड़ा बनेगा, चिंता मत करिए, बनेगा बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविशंकर प्रसाद यहाँ पर तमाम उन हमलों के साथ नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए और सवाल दागते हुए ये कहते हुए कि नीतीश बाबू, तब क्या हुआ था 2017 में, तब क्या हुआ था जब आप हमारे साथ चुनाव जीते थे, तब गंगा जमनी तहजीब कहाँ चली गई थी, तब वो तमाम परेशानियां जो आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ चली गई थी। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कि नीतीश कुमार इन सारे सवालों का जवाब दें और अंदर की खबर बताए कि किस बात को लेकर इतने व्यतीत हुए कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। राजनीतिक फैसले बड़े सोच विचार के बाद ही लिए जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।